बात करता है। दूर से देखने वालों को तो ऐसा लगता है जैसे ये पागल है। इसके घर में जितने भी अपराधी हैं सबके पास वो मोबाइल फोन है और तो और घर में वाईफाई भी लगा हुआ है ताकि 800 रुपए पूरे वसूल हो। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जय साहिबा, मुझे बेवजह जुर्म में फंसाया जा रहा है। ऐसे तो मेरे दोस्त भी करते, मैंने कौन सा गुनाह किया? जय साहिबा, अगर 800 रुपए वाईफाई के दिए तो उसे वसूल भी तो करना होगा। ये तो वाईफाई का जमाना है, वाईफाई का। क्या तुम्हें पता है वाईफाई की वजह से कितने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं? पुलिस कहाँ है? पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती? दरअसल जनाब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब इन्हें ऐसा नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस कमरे अदालत में वो सब मौजूद हैं। अगर आप जरा गौर से देखें तो लोग अपने मोबाइल में अभी भी लगे हुए हैं। बहाने बहाने से इनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो जज साहिबा, हम इन्हें कैसे हाजिर कर लेते? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हमने भी एक प्रोग्राम के बहाने यहाँ इन सबको जमा किया ताकि मोबाइल की संगति का अंदाजा लगाए और समझ जाए। सभी बयानात और गवाहों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, सभी मुजरिमों के इल्जामात साबित हो गए हैं। सभी मुजरिमों को दफा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजा सुनाई जाती है ताकि इस बेहुदा से छुटकारा पाया जा सके। कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोगों को नसीहत दी जाती है कि मोबाइल एक जरूरत है, उसे जरूरत आने पर इस्तेमाल करें, वरना वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी जिंदगी ना बर्बाद करे। हमें उम्मीद है कि कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लिए नए तरीके से समाज बनाएंगे और कौमी मिल्लत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। इस पर अदालत दरख्वास्त की जाती है। जज़ाकल्लाहुल खैर। ये तालीम और शऊर और घराने की वो सनद है जिसने न मेरी न सिर्फ आपकी बल्कि पूरे हिंदुस्तान खतौली खत्ते में गई थी। और वहां देशों में दरखास्त करूंगा कि वो नीचे आ जाए। यकीनन ये बेखौफ तस्वीर न सिर्फ आपकी बेटी है, आपकी बहन है, बल्कि हिंदुस्तान की वो मूरत। मैं फरीद मैम से दरखास्त कर रहा हूँ कि शायद पोशीगत का इस्तकबाल। आज इस्लामिया गर्ल्स एकेडमी के आज के इस कार्यक्रम में पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं खास तौर से जो लोग यहाँ पर स्कूल के प्रोग्राम में बच्चियों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए इतनी बड़ी तादाद में, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। खास तौर पर इस प्रोग्राम में आप लोग माइक की बागडोर संभाल रहे हमारे परवेज भाई, स्कूल के इस्लामिया गर्ल्स एकेडमी के प्रिंसिपल डॉक्टर ज़मीर साहब, मोइनुद्दीन साहब जो एमडी हैं, हमारे बीच में बेहद काबिल तारीफ शख्सियत मोहतरमा सबीला खातून जी जो सरधना की चेयरमैन है, यहाँ पर मौजूद खतौली के हमारे सभी जिम्मेदार बुजुर्ग, शाहपुर से चल के आए मौलाना नज़र मोहम्मद साहब, मेरे बेहद अजीज चाचा जिनकी वजह से जो मेरे कान खींच के मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, इरशाद चाचा जी दिसंग वाले, फैजान भाई और जितने भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। एक हमारा छोटा भाई है समर और जितने भी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही, आप सबसे माजरत चाहूंगी। आज का जो ये कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, ये आपके हमारे लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए, कौम के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज अगर कोई ताकत है जो हमें आगे बढ़ाएगी, जो हमें समाज में आगे लेकर जाएगी, तो वो तालीम की ताकत है और इसको आपको और हमें बेहद संजीदगी से, गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम, जैसा कि प्रोग्राम पे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो बच्चों ने जो बेहद महत्वपूर्ण पेशकश है आपके बीच रखी कि माँ बाप को भी अपने अमालों से, अपने अमल से बच्चों को सीख देनी होगी। सिर्फ हिदायत से काम नहीं चलेगा। आज के बच्चों की तरबियत के लिए हमें अपने भी अमाल सुधारने की जरूरत है, तो इस पर भी आप लोग सभी गौर फरमाएं। मैं काफी छोटी हूँ उम्र में, लेकिन आप लोगों की दुआ से
और कैराना के लोगों की हिम्मत और हौसले से उन्होंने मुझे इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। लेकिन मेरा जो सफ़र था वो बिल्कुल आसान नहीं था। एक ऐसे वक्त से हम गुजरे जिसमें अगर कोई ताकत मेरे पास थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बाद, ऊपर वाले के बाद मेरे तालीम की ताकत मेरे हाथ में थी। और जो हिम्मत और हौसला आपको पढ़ाई दे सकती है, तालीम दे सकती है, वो और कोई चीज आपके हाथ में नहीं दे सकती। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम उन्हें बेहतराई की राह पर नहीं लेकर जा सकेंगे। हमारे देश के लिए ये जो आज सभी लोग आपसे, हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं और मांगते हैं, जब हमारे बच्चे कोई डीएम बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासतौर पे मैं अपनी बहनों के लिए कहना चाहती हूँ कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, बहुत ज़हीन और बहुत काबिल है। बस ज़रूरत है कि उनके माँ बाप, उनके वालिदैन उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करें, उन पर यकीन करें कि हमारी बच्चियां, अगर हम उनके लिए मेहनत करके उन्हें सही तौर पर तालीम हासिल कराएंगे तो वो हर उस पैमाने से आगे निकल जाएंगी जो हमने उनके लिए सोच रखा है। और आपकी बेटी बहन आपके सामने वो जीता जागता सबूत है। मेरे माँ बाप ने बचपन से पढ़ाई पर ध्यान दिया। सिर्फ विरासत से काम नहीं चलता। अगर मैं इतनी तालीम याफ्ता ना होती, अगर मेरे पास ये ताकत ना होती तालीम की, तो चाहे कितनी भी विरासत हाथ में हो, उसे आगे बढ़ाने की सलाहियत मुझ में ना आ पाता। तो मैं आपके सामने, क्योंकि मुझे कहा गया कि मैं यहाँ पर जो छोटी बच्चियाँ हैं और इस्लामिया एकेडमी की जो टीचर्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ बात कहूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करके तालीम को हासिल करें, ये ना सोचें कि इससे क्या कमाई का जरिया बनेगा, इससे हम किस तरीके से कमाई कर पाएंगे, सिर्फ कमाई के लिए तालीम को ना सोचें। कोई हमारी बहन अगर घर पर भी रह रही है तो भी तालीम उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि याद रखिए कि एक लड़की को जब आप पढ़ाते हैं तो आप उसकी आने वाली नस्लों को, उसकी आने वाली पीढ़ियों को तालीम के राह पर चलाने का काम करते हैं। तो जितनी ज़रूरी तालीम हमारे भाइयों के लिए है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी ये तालीम हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए है। और यहाँ पर जितने भी वालिदैन बैठे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग बच्चियों की पढ़ाई पर खर्च करने में कंजूसी ना करें। चाहे आप इनके दहेज कम कर दें, ना दे दहेज। जो बच्ची डॉक्टर बन जाएगी, जो बच्ची इंजीनियर बन जाएगी, मैं ये वादे के साथ आपसे कह सकती हूँ, उसका दहेज मांगने कोई आपके सामने नहीं आएगा। तो हिम्मत दे अपनी बच्चियों को, हौसला दे और देखें वो कहाँ तक निकलती है। आज उनकी बहन सदन में, इस देश के सबसे बड़े सदन में अगर नुमाइंदगी कर सकती है तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से कई बहनें मेरी उसी राह पर आगे बढ़ने का काम करेंगी, अपने क्षेत्र को, अपने इलाके को, अपने माँ बाप को, उनका नाम रोशन करने का काम करेंगी। तो बस मैं यही बातें आपके बीच में रखने आई थी और यही कहना चाहती हूँ कि जब भी मेरा यहाँ आना होता है मुजफ्फरनगर की सरजमी पर, खतौली में, मेरे वालिद साहब मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन साहब का यहाँ से बेहद लगाव रहा और इसीलिए आपसे हमारा रिश्ता आज भी जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करने का काम किया। उन्होंने आपके लिए हर तरह की कुर्बानियाँ दी। तो आज यही प्यार है, यही डोर है जो मुझे आपके बीच में बार बार खींच लाती है। और मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब भी यहाँ आती हूँ इतनी दुआएं, इतना प्यार आप सभी से मिलता है कि दिल गदगद हो जाता है। तो बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है
कि मुझ जैसी बेटियां बनाने का प्रयास करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं, यकीन करें अपनी बेटियों पर, उनकी तालीम पर और दुआओं से नवाजें सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया।